हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके अंदर हम बात करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनाया जाता है, उसको बनाने का क्या प्रोसीजर होता है और कौन से प्रिंसिपल पे वो काम करता है। ठीक है, तो अगर आप इसके अंदर देखोगे कि दो प्लेट्स होती है, दो सीट्स होती है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई होती है। इस तरीके से आपके पास दो सीट्स होने वाली है, ये पहली सीट होगी और इसी के पैरेलल के अंदर क्या होगी, दूसरी सीट होगी और दोनों सीट्स एक दूसरे के पैरेलल है और दोनों की डायमेंशन या फिर एरिया भी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्लियर है। और पहली प्लेट के अंदर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज स्टोर करवाएंगे और दूसरी प्लेट के अंदर नेगेटिव चार्ज स्टोर होने वाला है और ये अरेंजमेंट आपका क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि देखो हमारे पास सबसे पहले हम एक प्लेट लेंगे या फिर ये एक सीट ली, प्लेट ली, इसको नाम दिया मैंने ए। क्लियर है। ये एक्चुअल में सीट है कैसे, इस तरीके की है, लेकिन यहाँ पे आपके पास कि अंदर की तरफ है पूरी की पूरी, तो ये मैंने इस तरीके से लाइन से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपके पास एक प्लेट है जिसको नाम दिया ए और इसके ऊपर हमें कौन सा चार्ज स्टोर करवाना है, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज स्टोर करवाने के लिए इसको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। क्लियर है, पॉजिटिव पोटेंशियल इसके ऊपर हमने अप्लाई किया, तो इसके अंदर कौन सा चार्ज स्टोर होगा, पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा और मैक्सिमम जितना चार्ज इसके अंदर स्टोर हो सकता है उतना चार्ज हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्टोर करवाएंगे। क्लियर है, क्योंकि चार्ज जितना ज्यादा स्टोर होगा कैपेसिटेंस भी क्या आएगा, उतना ही ज्यादा आएगा। क्लियर है, तो यहाँ से हमने एक प्लेट ली है और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हमने बैटरी से कनेक्ट करके स्टोर करवाया। ये आपकी स्टेप ए। स्टेप बी के अंदर हम क्या करेंगे कि इसी प्लेट के पास में एक अनचार्ज प्लेट लेके आएंगे, सेम डायमेंशन सेम एरिया की। ठीक है, अनचार्ज का मतलब है कि उसका टोटल चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। जितने उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना का उतना क्या होना है, नेगेटिव चार्ज होना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस प्लेट ए के पास में, वापस ए प्लेट ही बना रहा हूँ, इस ए प्लेट के पास में हम क्या करेंगे, एक अनचार्ज प्लेट लेके आएंगे और ए के ऊपर चार्ज कौन सा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्टेड है। क्लियर है, और ये आपके पास ए प्लेट के पास में मैंने क्या किया, सेम डायमेंशन सेम एरिया की क्या की, एक अनचार्ज प्लेट इसके पास में लेके आया जिसको नाम दिया बी। अब ये अनचार्ज है तो इसके अंदर जितना पॉजिटिव है उतना का उतना नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यानी इंडक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे इसके दूसरी साइड कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बताओ क्लियर है। ठीक है, तो पहली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी के ऊपर एक साइड आपका नेगेटिव चार्ज रहेगा और दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हमें कैपेसिटेंस क्या चाहिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए, हाई कैपेसिटेंस चाहिए। और कैपेसिटेंस होता क्या है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C बराबर Q बाई V। ठीक है, तो देखो अगर आपको कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो दो तरीके हैं कैपेसिटेंस बढ़ाने के। या तो क्या कर सकते हो, चार्ज को इंक्रीज कर दो तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, या फिर पोटेंशियल को क्या कर दो, पूरे सिस्टम के डिक्रीज कर दो तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि चार्ज जितना मैक्सिमम स्टोर हो सकता था उतना का उतना चार्ज हमने इसके अंदर स्टोर करवाया। ठीक है, तो चार्ज की वजह से तो कैपेसिटेंस क्या है, मैक्सिमम है। अब अगर आपको कैपेसिटेंस और बढ़ाना है तो इस अरेंजमेंट का क्या करो, पोटेंशियल डिक्रीज कर दो और पोटेंशियल डिक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे अभी इसका पोटेंशियल कितना है, तो देखो इसका पोटेंशियल माइनस का क्या होगा, माइनस का V और इसका क्या होगा, प्लस V। तो अभी सिर्फ पोटेंशियल किसका आ रहा है, इसका आ रहा है, इनका तो क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। अगर मेरे को पोटेंशियल पूरे सिस्टम का कम करना है तो इस पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं रिमूव कर दूं तो पोटेंशियल क्या होगा, पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। कैसे कम होगा, तो मान लो अभी पोटेंशियल इसका कितना है V डैश, इसका कितना है माइनस V और इसका क्या है प्लस V। क्लियर है, तो नेट पोटेंशियल कितना आ रहा है, V डैश आ रहा है। क्लियर है, अगर मैं इस पॉजिटिव को रिमूव कर दूं तो पोटेंशियल कितना आएगा, V डैश माइनस V, यानी V डैश से भी क्या आएगा, कम आएगा, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, और इंक्रीज हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस और बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिक्रीज करेंगे, यानी पॉजिटिव को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और पॉजिटिव को रिमूव कैसे करेंगे, तो इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो थर्ड स्टेप सी के अंदर क्या होने वाला है, ये आपके पास प्लेट ए और ये इसी के पैरेलल के अंदर क्या आएगी, प्लेट बी। ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगी और बी के ऊपर इस साइड कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहने वाला है।
और ये दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज किससे कनेक्ट कर देंगे, ग्राउंड में डाल देंगे, अर्थिंग कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक। और एक चीज ध्यान रखना, जितना यहाँ पे चार्ज होगा उतना का उतना चार्ज यहाँ पे होने वाला है, जितना एरिया इस प्लेट का होगा उतना का उतना एरिया क्या होने वाला है, इस प्लेट का होने वाला है। तो आपको पता है कि आपकी पर्टिकुलर एरिया के अंदर चार्ज स्टोर करवा रहे हो तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा, और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। क्लियर है यहाँ तक। तो आपके पास एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो बैटरी से कनेक्टेड है, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। ये अरेंजमेंट आपका क्या बनेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इसका कैपेसिटेंस कितना होने वाला है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।